प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर लर्निंग क्लासेस पर। तो देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान एलडीसी एग्ज़ाम और लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम से संबंधित इसका सिलेबस और साथ ही साथ इसके अंदर वे महत्वपूर्ण सावधानियां जो एग्ज़ाम के लिए रखनी ज़रूरी हैं। अगर आप इन सावधानियों को ध्यान में रखते हैं तो आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए संपूर्ण विस्तृत सिलेबस देखेंगे। ठीक है, तो क्लास को एक बार एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए एलडीसी एग्ज़ाम के अंदर आपके टोटल पद कितने हैं? 10,644 आपके टोटल पद हैं इस एलडीसी एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसका जो सिलेबस है, इसका सिलेबस किस प्रकार रहेगा? तो देखिए इस सिलेबस के अंदर आपको पढ़ना होगा तो देखिए साथियों एलडीसी सिलेबस के अंदर आपका 3 घंटे का समय रहता है। ठीक है, और इसमें जो पूछा जाता है सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, दैनिक विज्ञान और गणित। ठीक है, अब देखिए इसमें सामान्य ज्ञान के अंदर आपको क्या पूछा जाएगा? तो देखिए सामयिक मामले। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर की जो प्रमुख घटनाएं मुद्दे होते हैं उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपको भारत का संपूर्ण भूगोल आपको पढ़ना होगा यहाँ पर। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए इस सिलेबस की जो पीडीएफ है ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए राजस्थान के जीके के अंदर आपको क्या पढ़ना है? तो राजस्थान सिलेबस के अंदर आपको पढ़ना है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, जिसमें मध्यकालीन इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक चेतना है, राजनीतिक पुनर्गठन है, लोक भाषाएं, लोक संगीत, लोक नृत्य, ये सभी आपको इसके अंदर पढ़ने होंगे। ठीक है, और राजस्थान का औद्योगिक विकास भी आपको इस सिलेबस के अंदर आपको पढ़ना होगा। यानी कि इसका जो एलडीसी का जो सिलेबस है बहुत ही लंबा चौड़ा है। ठीक है, और दैनिक विज्ञान के अंदर आपको भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन ये सभी आपको, यानी कि विज्ञान के अंदर आपको लगभग संपूर्ण क्रियाएं पढ़नी होगी। ठीक है, और देखिए इसके बाद में आपको गणित के अंदर वैदिक विधि, गुणनखंड, अनुपात, समानुपात, समतल आकृतियाँ, एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं और कोण एवं उनके माप, आंकड़ों द्वारा चित्रों का निरूपण, ये सभी आपको मैथ के अंदर भी पढ़ना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए हिंदी के अंदर आपको संपूर्ण हिंदी पढ़नी होगी। ठीक है, संपूर्ण हिंदी आपको यहाँ पर पढ़नी होगी, और जिसमें आपके इंग्लिश ग्रामर भी आपको लगभग यहाँ पर पूरी है। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेबस है। अब आपको यहाँ पर सिलेबस को शॉर्टेज किस प्रकार करना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम उन महत्वपूर्ण सावधानियाँ और सिलेबस शॉर्टेज के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अब देखिए हम सबसे पहले लैब असिस्टेंट का पेपर देख लेते हैं, उसका जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम दोनों एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण सावधानियाँ, ठीक है, सावधानियाँ पढ़ेंगे और सिलेबस किस प्रकार कवर करना है आपको वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले देखते हैं हम लैब असिस्टेंट का पेपर। तो देखिए साथियों लैब असिस्टेंट के अंदर जो आपका सिलेबस रहेगा इसमें भाग 1 के अंदर सामान्य ज्ञान, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल सम्मिलित हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा सिलेबस है ये है आपका पूरा भूगोल, जो कि 200 नंबर का आपके पूछा जाएगा। तो भूगोल आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इसके बारे में विस्तृत सिलेबस हैं तो ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसकी पीडीएफ मौजूद है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर लगभग आपको राजस्थान का जो जीके है संपूर्ण जीके आपको यहाँ पर पढ़ना होगा एलडीसी एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, अब इस सिलेबस को शॉर्टेज किस प्रकार करना है आपको तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, और चलिए तो अब इसके यहाँ पर राजस्थान का भूगोल के अंदर आपको क्या पढ़ना है? स्थिति एवं विस्तार, मुख्य भौतिक विभाग, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश और अफवाह तंत्र, यहाँ पर आपको भूगोल के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, और देखिए भूगोल के अंदर है जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक मुद्दे, मरुस्थलीकरण,
कृषि जलवायु प्रदेश एवं प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदाएं। तो लगभग आपको यहाँ पर जो है भूगोल, संपूर्ण भूगोल पढ़ना है आपको यहाँ पर, ठीक है। और महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, यानी कि आपको यहाँ पर प्लस भारत जीके भी पढ़ना है और राजस्थान का भूगोल भी यहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेबस इसका बहुत ही विस्तृत रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए अब आपको इसमें से क्या करना है, किस प्रकार आपको सिलेबस को शॉर्टेज करना है, ठीक है। तो शॉर्टेज के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए साथियों यहाँ पर आपको एलडीसी और लैब असिस्टेंट परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण सावधानियां रखनी है और सिलेबस से संबंधित जो रणनीति है किस प्रकार आपको अपनानी है जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको सिलेबस के अंदर, ठीक है, सिलेबस के अंदर आपको क्या देखना है, अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं इन एग्ज़ाम से संबंधित जो पेपर हुए हैं लगभग आप 3 से 4 पेपर्स उठाइएगा, ठीक है। अब तक जो पीवीक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसमें से 3 से 4 पेपर उठाइएगा और उसमें से देखिएगा कि किन टॉपिक से संबंधित सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दोनों ही एग्ज़ाम के लिए आपको क्या करना है, पिछले वर्षों के 3 से 4 पेपर उठाने हैं और उसमें देखना है आपको कि कौन से टॉपिक से संबंधित सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को आपको क्या करना है, चिन्हित करना है, ठीक है। और इसके बाद में क्या करना है, अगर आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, ठीक है। और एलडीसी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टाइपिंग पर महत्वपूर्ण ध्यान देना है। आपकी जो टाइपिंग स्पीड है ये एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही मायने रखती है, तो टाइपिंग स्पीड को आप अपनी अच्छी कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए इन दोनों परीक्षाओं के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी तो इसका जो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। और देखिए नेगेटिव मार्किंग के अंदर आपको उन्हीं प्रश्नों को सेलेक्ट करना है, उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करना है जो प्रश्न आपको अच्छे से याद हैं, ठीक है। तो अब देखिए एलडीसी एग्ज़ाम के अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है डीवी, तो देखिए अगर आपके जो अभी वर्तमान में आप अध्ययनरत हैं तो सुनिश्चित करिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, अध्ययनरत एग्ज़ाम है वो आपके एलडीसी डीवी वेरिफिकेशन से पहले आपको डिग्री इसकी प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो बाकी अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस पर चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।